सर एक और चीज़ है, आजकल आपने भी बहुत ज़्यादा सुना होगा एक टर्म, डिप्रेशन। छोटी छोटी चीज़ों पर लोग कहते हैं अरे यार मैं डिप्रेस्ड हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, कुछ भी परेशान हो गया, जिस वजह से ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ गई है। छोटी छोटी चीज़ों का मतलब हर चीज़ को लेकर के ओवर थिंक करना, डिप्रेस्ड हो जाना। तो ऐसे लोगों के लिए मेडिटेशन कैसे उनको हील कर सकता है, जो बात बात पे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या वो सच में उन्हें कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, या वो लोग सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं कि यार, या उन्हें एक्चुअल में डिप्रेशन का मतलब नहीं पता। मैम, वो तो सब्जेक्टिव मैटर है। हाँ। तो मैं ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता, पर पहली चीज, आजकल का टर्म नहीं है, डिप्रेशन बहुत पुराना है। और हमारे शास्त्रों में भी बात की है हमने, लैक ऑफ मोटिवेशन, डिप्रेशन की। पूरा योग वशिष्ठ इस बात पे आधारित है। इट्स अ साइकोलॉजिकल मैनुअल कि जब भगवान राम लीला कर रहे थे और जब वो बच्चे थे तो उनकी लाइफ में भी एक फेज आया था मेलंकोली का, और उनको फिर कुछ करने का मन नहीं करता था। एक वो जो सिम्टम्स होते हैं ना कि मेरे को नहीं करना, लाइफ इज पर्पसलेस, नाइलिज्म, दिस दैट। तो तब महर्षि वशिष्ठ आए थे और उनसे फिर आगम निगम शास्त्र हुआ था, सवाल जवाब। एक तरीके की मैन्यूस्क्रिप्ट कह सकते हैं, एंड इट्स मास्टरपीस इन साइकेट्रिक मैनुअल्स। और उसमें फिर भगवान राम उस स्टेट से बाहर आए। तो खैर महान आए, वो तो लीला ही कर रहे हैं हम सबके लिए। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने फिर कहा कि दुख जो है वो एक बुरी चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर भगवान तक भी पहुंचना है तो दुख बहुत बढ़िया रास्ता बन सकता है, जिसको उन्होंने कहा विषाद योग। अगर आप मेलंकोली को देखते हैं तो जितने पोएट्स हैं, जितने आर्टिस्ट्स हैं, है ना, उनके भीतर भी ये चीज होती है, दुख। तो मैं ये नहीं कह रहा दुख होता है नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं कि अब है तो प्रोसेस कैसे करोगे आप, है ना। अगर आप स्पेशल हो, आप ज्यादा सेंसिटिव हो और आपको चीजें ज्यादा महसूस होती हैं, तो अब एक तो है कि दुनिया को गाली देते रहो, विक्टिम बन जाओ और दुखी हो, और एक है अंडरस्टैंड दैट यू आर स्पेशल, इट इज अ गिफ्ट, यू आर सेंसिटिव। नॉट एवरीवन इज सेंसिटिव। हर किसी को आर्ट नहीं समझ आता। मैं अगर एक नेशनल गैलरी में जाता हूँ, मुझे तो लगता है कुत्ते ने उल्टी कर दी और वो आर्ट है, और करोड़ों खरबों का आर्ट है, मुझे नहीं समझ आता, पर जिसको आता है उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। अब भक्ति योग है, साधना है, प्रभुपाद का मार्ग है, बहुत लोगों को नहीं समझ आता चैतन्य वैष्णविज्म, लेकिन जिसको आता है वो तो मीराबाई है ना। तो अगर आपके अंदर वो सेंसिटिविटी है, इट इज अ सुपर पावर इफ यू नो व्हाट टू डू विद इट। तो मैं ये नहीं बोलूंगा आप दुखी हो नहीं हो, या फिर मैं वो टिपिकल इंडियन माता पिता वाला काम करूं, ओए कुछ डिप्रेशन नहीं होता, चमाट, हम तुम्हारी उम्र में तो तुम्हें पता ही नहीं। नदी पार करके जाते थे। नदी पार करके जाते थे। तो मैं कहूंगा कि आपके अंदर कुछ खास है, अपने आप को समझो, सीखो, एंड रादर देन गैस लाइटिंग योर सेल्फ कि जी दुख नहीं है ही नहीं, दूसरों में नहीं है, मेरे में भी नहीं है, अंडरस्टैंड कि कुछ है। और जैसे महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को मार्ग दिया, वैसे ये मार्ग भी है जिसको आप अपना सकते हो। और ऐसे जो लोग होते हैं ये ध्यान साधना में बहुत पारंगति करते हैं, ये बहुत आगे पहुंच जाते हैं। अब आप भगवान बुद्ध को देखो, है ना, उन्होंने भी एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, एक बुजुर्ग को देखा, और उनपे इतना इम्पैक्ट पड़ गया, तो कितने सेंसिटिव रहे होंगे। अब हम तो रोज के देखते हैं लोग बाहर भिखारी, हमें तो कुछ नहीं होता। उतनी सेंसिटिविटी चाहिए, और है तो आप बुद्ध बनने की क्षमता रखते हो। तो ये जितने भी बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि वो लोग स्पेशल है और वो एक मास्क पहनते हैं, दुनिया के लिए हंसते हैं, लेकिन अंदर से उनके कुछ है, और उनको पता है कुछ है, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने मुस्कुराना सीख लिया और अपने आप को वो अंदर से खाए जा रहे हैं। उन सब बच्चों से मेरी प्रार्थना है, प्लीज डू नॉट सफर। ईदर सीक थियोलॉजिकल हेल्प और सीक नॉन थियोलॉजिकल हेल्प। देर आर अदर्स लाइक, तुम्हारे जैसे और हैं, और मैं बस अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, बुद्ध के, आर्टिस्ट के, भगवान राम के।
जस्ट सो दैट आपको पता चले आप अकेले नहीं हो। ऐसे महान लोग अगर इतनी आगे पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हो। अगर 100 लोग आपको कह रहे हैं आप डिप्रेस्ड हो, आप बीमार हो, आप बेकार हो, मैं आपको कह रहा हूं आप सेंसिटिव हो, आप खास हो और आपके भीतर बहुत क्षमता है। एंड मेडिटेशन विल बी दैट स्किल दैट विल हेल्प यू डील विद दीज इमोशंस। एग्जैक्टली। तो जिन लोगों के साथ मतलब जो लोग जिन्हें लगता है कि वो डिप्रेस्ड हैं, उन्हें मेडिटेशन स्टार्ट करनी चाहिए ताकि वो खुद को सेंसिटिव, डिप्रेस्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेबल है मैम, जो कि अगर डायग्नोस नहीं की गई तो नहीं यूज करनी चाहिए। तो ऐसी बात हो गई कि मैं बाहर जाके बोलूं कि मैं ऑटिस्टिक हूँ, है ना, तो जितने लोग सही मायने में ऑटिस्टिक हैं, कितनी गलत बात हो जाएगी। तो ये जो वर्ड है ना, ये लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है इससे लोगों की जान जाती है और ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, सीरियस सेंसिटिव। तो ये मेरी सभी आपके लिसनर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अनडायग्नोस्ड हो, स्टॉप यूजिंग दीज वर्ड्स लाइटली, ताकि जो लोग सही में सफ़र कर रहे हैं ना, आप उनकी समस्या को वाटर डाउन कर रहे हो। राइट, बिल्कुल। सर जैसे अभी हम लोगों ने डिप्रेशन की इतनी सारी बात कर ली तो एक और चीज़ है खुशी। खुश कैसे रहा जा सकता है? कैसे हम अपने मतलब दिमाग को मेंटली हम खुश रह सकते हैं? क्योंकि बात बात पर लोगों को टेंशन लेने की आजकल आदत हो गई है। खुशी आई थिंक पता नहीं कहाँ चली गई है। लोग खुश ही नहीं हो पाते, मुझे लगता है ऐसा। जिसे देखो परेशान ही रहते हैं। तो सर प्लीज़ उसके बारे में बताइए कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, सच में खुश रह सकते हैं। मैडम, लोग खुश नहीं है क्योंकि आप दुनिया को खुशी की परिभाषा दे रहे हैं, है ना। अगर आप विज्ञापन देखते हैं तो हर विज्ञापन आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है कि खुशी है जब गाड़ी है, फिर खुशी है जब ये है, फिर खुशी है जब दीवार पे फलाना पेंट है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा लोग वो करते हैं कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तभी आप खुश हैं। हाँ जी, एक सोसाइटल प्रोग्रामिंग हो रही है और इस प्रोग्रामिंग से मैंने देखा है लोग डिसग्रंटल हो जाते हैं क्योंकि वो सब कुछ करते हैं जो सोसाइटी ने कहा और खुशी नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ को समझ लें कि जो हमें सिखाया जा रहा है कि ये सब होगा तो खुशी होगी, ये एक फैलेसी है, ये झूठ है। मैंने हर तबके के व्यक्ति के साथ काम किया है अपनी प्रैक्टिस में और मैं अमीर से अमीर लोग जानता हूँ जो डिप्रेस हैं। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आपको आए दिन खबर आती है कि लोग जिनके पास सारा सक्सेस था, जो दूर से तो खुश होने चाहिए थे, वो ओडी करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए ओवरडोज ड्रग्स पे। तो हमें इस बात को समझना होगा, ये फैलेसी हमें ओवरकम करनी है कि इतने सब के बाद फिर खुशी, हम खुशी चेस कर, नहीं, खुशी आज है। बाकी सब जो करना है करो, पर खुशी आज है। आप वो सारी चीज़ें खुशी के साथ कर सकते हैं। इसलिए हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में कहा जाता था अहम ब्रह्मास्मि। हमारे उपनिषद में भी कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि जो अनंत है वो मेरे भीतर है। शिवोहम, हमसा शिवा सोहम हमसा, जो दिव्य है वो मेरे भीतर है। इसलिए जो कुछ करना है करो, लेकिन कुछ समय भीतर डुबकी मारने में लगा, ताकि उस अंदर की खुशी को आप अनुभव कर सको और फिर उसे ही आउटवर्डली प्रोजेक्ट करो। क्योंकि आपने जो अपने लिए मार्ग चुना है उस पे तो चलना ही है। तो या तो हम दुखी दुखी चलेंगे या खुशी खुशी चलेंगे। अब अगर आपके बच्चे हैं, आप उन्हें पालने तो हैं ही, या आप फ्रस्ट्रेट होके पालोगे कि एक दिन जब ये इंजीनियर बन जाएगा तब मैं खुश होंगी, और मजे की बात अगर नहीं बना तो और खुशी 20 साल प्रोक्रास्टिनेट हो गई, है ना। तो इफ आई एम चेजिंग हैप्पीनेस, आई विल ऑलवेज चेज हैप्पीनेस। एंड द आर्ट ऑफ साधना सेज नथिंग कंट्रोल्स योर हैप्पीनेस एक्सेप्ट यू। कोई और कंट्रोल नहीं करता, आप ही करते हो। और इसलिए हम ध्यान करते हैं, इसलिए हम साधना करते हैं, क्योंकि इसी से ही सच्ची खुशी आ सकती है और किसी चीज से नहीं आ सकती। आप कितना भी इस पे शोध कर लो, इकोनॉमिक्स में भी हमारे पास लॉज ऑफ हाइपरबोला है। आज जो चीज खुशी दे रही है कल को वो दुख देगी ही देगी। मैं जब भारत आया कुछ समय पहले, तो बड़े दिनों बाद आया, तो मेरा बड़ा मन था ये भी खाऊं वो भी खाऊं ये भी खाऊं, बड़ी खुशी मिली। लेकिन खाया सर आपने? अरे मैडम, खाया ना मैंने।
और फिर अगले दिन सुबह सुबह नई खुशी मिली। वही चीज जो खुश देती है वो बाद में दुख दे रही है। क्या खाया सर वैसे आपने, प्लीज बताना चाहेंगे? मैडम मेरा बड़ा मन था चटपटा खाने का, मेरा बड़ा मन था सोया चाप होते हैं ना वो खाने का, रोल बनाने का, वड़ा पाव खाने का और समोसे खाने का, खस्ता कचौड़ी खाने का। और जब मैं लखनऊ गया मैंने सब कुछ खाया इंक्लूडिंग मक्खन मलाई। और फिर उस टाइम सुख मिला। फिर अभी तक मैं दुखी हूँ। सो what you think gives you happiness, there's a hyperbola, थोड़ा थोड़ा खुशी देगी फिर वही चीज दुख देगी, फिर वही बच्चा बीवी खुश वही दुखी। तो it is not about chasing, it is about finding that truth। और इसीलिए जो भारत है उसको कहते हैं द लैंड ऑफ सनातन। सनातन मतलब इटर्नल ट्रुथ। और ये सनातन क्यों आया? क्योंकि मैम आप देखो किसी और सिविलाइजेशन के पास इतना टाइम ही नहीं था, वो बर्बाद हो गए 1000-2000 साल में। आप जस्टिनियन एम्पायर्स को देखो, आप ग्रीस को देखो, मैसेडोन को देखो, इजिप्ट को देखो, आप मायंस को देखो, वो क्योंकि बर्बाद हो गए तो उनको मौका ही नहीं मिला ये जो साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स हैं इनको खोजने का। और भारत क्योंकि एक कंटिन्यूअस सभ्यता है तो भारत ने देख लिया, बड़ी बड़ी एम्पायर्स देख ली, सिविलाइजेशंस देख ली, और इसलिए उन्होंने फिर कहा कि ये सब भी है, सक्सेस भी है, साइंस भी है, लेकिन सबसे कीमती सनातन है। और सनातन क्या है? द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द इटर्नल ट्रुथ। नथिंग चेंजेस अबाउट दिस। दुनिया में हर चीज बदल जाएगी, रथ की जगह गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी की जगह प्लेन आ जाएगी, लेकिन जो हम हैं और हमारा दिमाग है और हमारी खोपड़ी कैसे काम करती है, ये एक सनातन है। और इस सनातन में अगर परब्रह्म नहीं होगा, योग नहीं होगा, उसके साथ जुड़ना नहीं होगा तो फिर दुख है। फिर रोम विल बर्न एंड नीरो विल प्ले द फिडल। एंड दैट्स व्हाई आई एम प्राउड दैट आई हैव अ कनेक्शन टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। राइट, बिल्कुल सर। इस कॉन्वर्सेशन से एक चीज हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी खुशी आपके हाथ में है। हाँ जी, है ना? बिल्कुल, कि आप खुद को ही खुश रख सकते हैं, कोई और आपको खुश नहीं रख सकता अगर आप रहना चाहते हैं तो। बिल्कुल, आपकी खुशी आपके हाथ में, यहाँ पे उसको स्टॉप कर देते हैं बस। हाँ जी, कि आपके हाथ में है, आप अपने आप को खुश रखें। जहाँ कोई और इक्वेशन में आता है ना फिर रायता फैल जाता है, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सर आई थिंक इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। मुझे जो पर्सनली बहुत मज़ा आया सर, आपकी जो ऑरा है, जो प्रेजेंस है, उसके साथ इतनी तरह की बातें करके, योग पर, मेडिटेशन पर जो बात की, उससे मुझे तो बहुत खुशी मिली। आई थिंक ऑडियंस जो हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उन्हें भी अपने तमाम सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे और उन्हें भी अच्छा लगा होगा इस इंटरव्यू सेशन को। प्लीज़ सर आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़ करके इस सेशन में। मैम आप बहुत अच्छे इंटरव्यूअर हैं। मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा था, मैं आपको जवाब दे रहा था। और आई थिंक ये आपकी स्किल है कि आपने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया। आई होप जितने लोगों ने सुना उनको लाभ हुआ होगा, और उन सब लोगों को मेरा प्रणाम, उनके भीतर की दिव्यता को मेरा प्रणाम, और मैडम आपको तो बहुत ही ज़्यादा प्रणाम। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप यहाँ पर आए, आपने हमें टाइम दिया, इतने अच्छे सारे सवालों के जवाब भी दिए, और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑडियंस। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल NBT लाइव से जुड़े रहिए।